गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है सही से? ऑडिबल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडिबल है? ओके, सो कैसी चल रही है चीजें? आज हम थोड़ी सी इंटेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो सभी लोग अपने पास पेपर पेन लेकर के आ जाओ। जो जो पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे होंगे वो चीजें अपने पास लिखते जाओ। ठीक है? कुछ पॉइंटर्स ऑब्वियसली हमारे स्क्रीन पर रहेंगे क्योंकि थोड़ी सी लंबी मीटिंग होने वाली है, रिकैलिब्रेशन वाली मीटिंग है। तो अपने पास पॉइंटर्स लिखते जाइएगा और जैसे जो जो ओरल में भी डिक्टेट करते जाएंगे उनमें से भी चीजें लिखते जाइएगा। ओके? डन है? पेपर पेन रेडी? फटाफट भाग के ले आइए, उसके बाद स्टार्ट करें। ओके, डन है? करें स्टार्ट फिर फटाफट। ओके जी, ठीक है। रिया, स्टार्ट करते हैं ना? ओके, तो अपने पास ना ऐसे कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमने काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। मेजरली आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा नॉन एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा अलाइंड होंगे और जिन पर की बात नहीं हो रही होती है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है? और ऐसा है कि यही सारे पॉइंटर्स हम एडवांस्ड में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो वो जरूरी है कि आप अभी से ही उस चीज को एक एग्जाम में प्रैक्टिस करके देख लें, सो दैट कि फिर जब एडवांस के टाइम पर भी हम ये चीजें कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो। उस टाइम पर ये चीजें नई नहीं लगनी चाहिए कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसका फायदा होगा नुकसान होगा। इसका फायदा होगा। हमने अभी 2 साल हो चुके हैं, अब 2-3 साल हो चुके हैं। हमने अपने टाइम पर भी ये चीजें की थी। फिर उसके बाद आगे आउटलायर्स में भी जैसे हमने आगे जूनियर्स को भी वो चीज करी है, तो इट इज लाइक ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड वाली। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड ऑब्वियसली मोहित सर तो एक बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनके तो एक्सपीरियंस में ऐसे डन डन वाली चीजें। ओके, तो सारे पॉइंटर्स डन करते जाते हैं। शुरू जो है हमारा जो हो रहा होगा वो डाइट वाले पार्ट से हो रहा होगा कि हम अपनी बॉडी में लेकर के क्या चाह रहे हैं थ्रू खाना। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि एकदम ऐसे अभी जैसे एग्जाम है, तो चाहे आपका एग्जाम 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, थोड़ा साफ खाने की तरफ जाइएगा। ऑयली फूड अवॉइड कीजिएगा। एकदम क्लीन जो हेल्दी फूड है उसके साथ जाइए। घर का जो खाना है प्रॉपर बेसिक वाला उसके साथ जाइए। ठीक है? फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा बढ़ा दीजिए, स्पेशली जो अभी क्योंकि सीजन वाला चेंज आ गया है ना, तो फ्रूट्स में जो वाटर वाले जिनका वाटर इंटेक वाटर वाला परसेंटेज ज्यादा होता है, चाहे वो क्यूकम्बर हो गया, एप्पल हो गया, ऐसे जो वाटर वाले फ्रूट्स होते हैं उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। बल्कि डेली का फिक्स कर लीजिए कि करना है, ये चीज होनी चाहिए डाइट में। अभी एडवांस तक ही बल्कि ये चीज हमें फिक्स कर लेनी चाहिए कि हमारे डाइट में वो चीज हो। क्योंकि वो आपकी टायर्डनेस वाली, वो जो आपकी एग्जॉशन वाली चीजें ये सीजन चेंज की वजह से हो रही होंगी, वो फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर ले रहे होते हैं। ठीक है? और एक चीज इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कीजिए अपनी डाइट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे समझते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीजें काउंट कर रहे होते हैं? हम्म, बताइए बताइए फास्ट ऐसे, उसमें डन करते जाइए तो बोल करके। हम्म, ठीक है, सही है। हाँ, तो जो अपने को ऐसे बेसिक चीजें पता है इनके साथ ही जाकर के कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कीजिए। जैसे हम जब छोटे होते भी पढ़ा करते थे तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे वो एनर्जी गिविंग फूड्स करके पढ़ते थे ना, तो वो एनर्जी होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी पेपर तक कार्बोहाइड्रेट्स की कार्ब्स अपने इंक्रीज करेंगे। और पेपर वाले दिन स्पेसिफिकली शुगर की अमाउंट, डायरेक्ट जो शुगर होता है, चाहे वो ग्लूकोज वाला हो गया, चाहे वो फ्रूट जूस वाला हो गया, उसकी बेसिकली शुगर इंक्रीज कर रहे होंगे। देखो कभी भी जब हम अभी फ्रूट की भी बात कर रहे थे ना, तो जब ऐसे आप क्योंकि कंटिन्यू करने वाले हो तो ये एक बेसिक लॉजिक समझ लीजिए कि हम जनरली जो होता है, अच्छा क्या चीज बेटर है, फ्रूट बेटर है, फ्रूट जूस बेटर है? व्हाट डू यू थिंक? हम्म, फ्रूट जूस क्यों नहीं? वो तो इसमें बल्कि फाइबर इजी नहीं है है। ना लिस्ट। यस एग्जैक्टली। फ्रूट्स के साथ हम जा रहे होते हैं,
सेम रीजन, क्योंकि फाइबर्स फ्रूट्स में रहते हैं ना। जूस इज लाइक कि अगर आप सिंपल ऐसे संतरे का या मौसम्बी के जूस के साथ भी जाएंगे तो उसमें से वो जस्ट एक शुगर शुगर निकाल करके आपको दे दे रहा है, बट आपकी बॉडी को वो प्रॉपरली बैलेंस्ड चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली वो जूस ले ले रहे हैं तो आप एक ऐसे एनर्जी स्पाइक लीजिएगा अचानक से, तो वो चीज काफी बार नुकसान भी करा दे रही होती है। हाँ, यही चीज आप जैसे पेपर वाले दिन भी कीजिएगा। पेपर वाले दिन एक तो सबने क्या करना है, जब भी है आपका पेपर, एक शाम पहले जाइए दुकान पर और एक चॉकलेट लेकर के आइए प्लीज। पेपर वाले दिन जिस भी टाइम आपका पेपर है, मॉर्निंग इवनिंग, आप मॉर्निंग में हो तो भी, इवनिंग में हो तो भी, आप पेपर के अंदर हॉल में जस्ट आने से पहले चॉकलेट खा करके जा रहे होंगे। हमारा दही शक्कर है वो, तो डेयरी मिल्क की उठा लीजिएगा 10 रुपए वाली और डन, खा करके जाइए आराम से। ठीक है, तो एक तो वो हो गया। और फूड में क्लीन खाना खाना है, लेस ऑयली चीजें खाइए। ऐसे नहीं करना है कि पेपर है हमारा और शाम में जाकर के मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं और छोले भटूरे खा करके आ रहे हैं, पिज्जा खा के आ रहे हैं, नहीं, वो सब चीजें नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो पेपर में सुबह सब चीजें छोले भटूरे की तेल की तरह ऐसे बहती हुई जा रही हो, पेपर हमारा खराब हो जाए। जी बिल्कुल, ग्लूकोज वाटर चलेगा, ऐसी सब चीजें। एनर्जी ड्रिंक्स नॉट एज इन रेड बुल वाली चीजें नहीं करना, स्टिंग प्लीज नहीं, थोड़ा नेचुरल की तरफ रहिएगा। ओके, डाइट में ये चीजें क्लियर। ठीक है, डाइट के साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट दूसरा एलिमेंट आ रहा होता है वो हमारा आ रहा होता है वाटर इनटेक वाला। ठीक है, अपना वाटर इनटेक मैक्सिमाइज कर दीजिए, आराम से 3-4 लीटर कॉन्शियसली कीजिए। आप में से कुछ लोगों को जैसे अभी ट्रैक भी कर रहे होते हैं ना, तो वो दिख रहा होता है कि काफी ज्यादा एनर्जी ड्रॉप वाली चीजें हैं, काफी ज्यादा एग्जॉशन वाली चीजें हैं, नींद वाली चीजें हैं, कि दिन में बहुत ज्यादा इरेगुलर टाइम्स पर स्लीपी स्लीपी फील हो रहा होता है। वो सब का रीजन कहीं ना कहीं ये आ जाता है, क्योंकि ये सीजन चेंज है और गर्मी बढ़ रही है तो डिहाइड्रेशन हो जा रही है। पेपर वाले दिन स्पेशली, पेपर से पहले और एडवांस्ड तक अपने खुद को हाइड्रेटेड रखना है। आप भूल जा रहे हैं, आपको आदत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अलार्म सेट कीजिए लेकिन हाइड्रेटेड रखिए खुद को, मैक्सिमाइज कीजिए उस चीज को। हमने वो डाइट में भी जो हमने फ्रूट्स वाला पार्ट भी रखा है वो भी सेम इंटेंट के साथ ही रखा है। वाटर बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये वाली चीज आपको तब भी हेल्प कर रही होगी, इवन जैसे आप इन द एग्जाम भी है ना और वो सिचुएशन थोड़ी आपके ऐसे कंट्रोल से बाहर जा रही है, कंपोजर बिगड़ रहा है, तो आप वाटर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। वाटर एज ए ऐसे ब्रेक वाला काम करता है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो इंटरनली है वाटर, चाहे वो एक्सटर्नली वाटर है। इंटरनली जैसे पानी पी रहे होंगे, एक्सटर्नली कि हम मुंह मुंह धोआए, ऐसी सब चीजें कराएं, तो वो इवन इफ आप परेशान हो रहे होंगे ना, जैसे पेपर में ऐसे हो रहा होता है ना कि ऐसे 3-4 क्वेश्चंस लगातार बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है और कंपोजर बिगड़ जाता है, या इन जनरल भी कंपोजर जब ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, तो वाटर इनटेक उस टाइम पर वन ऑफ द आसान और गो टू सोल्यूशन रहता है हमारा, कि ले लीजिए 2-3 सेकंड लेकर के और आराम से पानी पीजिए, माइंड आपका शांत हो जाएगा। बहुत सही से ये चीज काम कर रही होती है। आप अपने मॉक टेस्ट में भी आकर के अप्लाई कीजिएगा ना, एडवांस्ड वाली चीजों में ये वाली चीज एक सोल्यूशन में रहेगी हमेशा, कि वाटर इनटेक ले लो, वाटर इनटेक सही कर लो, ब्रेक लेकर के 5 सेकंड का 10 सेकंड का पानी पी लो। ठीक है, तो दो चीजें, डाइट वाटर दोनों सही रखनी है। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चले, थर्ड पर। ये सब चीजें डन। ओके, यस यस यस, ये जो पॉइंट है ना, इसमें मैंने वन ऑफ द मेजर क्विक चेंजेस देखे हैं पेपर में। जैसे एक्सपेक्टेड पैटर्न से सडन कुछ डाइवर्जन देखा है ना, तो ये स्लीप इससे इसका वन ऑफ द लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन रहा है कि किसी ने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया है, या कोई है जो एकदम प्रॉपर से 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेकर पेपर में गया है, तो उनका माइंड ज़्यादा एक्टिव है और उन्होंने कंपेरेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना दिया है। तो ये एक पैटर्न है कि एग्जाम से एक रात पहले आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे और आपको नींद आने में टाइम लगेगी। ये बिल्कुल होना है, मोस्टली काफ़ी लोगों के साथ होना है कि नींद आने में टाइम लगेगी। तो आपको जल्दी सोने जाना है, जल्दी बेड पर जाना है, और प्रॉपर 8 to 9 आवर्स की स्लीप मिनिमम आपकी होनी चाहिए। ओके, और उस दिन में आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं ताकि आप थोड़े टायर्ड हो जाए।
मैंने पर्सनली मैंने देखा था कि इवनिंग में ना मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि थोड़े थॉट्स आ रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में ये स्कोर को पार करना है, ये वाले परसेंटाइल को पार करना है, जो जनरली हम सबके साथ हो रहा होता है। वही सेम लूप मैंने देखा 5-10 मिनट मैंने देखा जस्ट कि पेपर लाइक मैंने पढ़ना बंद किया है और वो लूप शुरू हो रहा है, तो मैं तुरंत नहाने चली गई। मेरे लिए वो एक गो टू सॉल्यूशन है कि मैं एक प्रॉपर बात ले लेती हूँ, तो मेरा माइंड बहुत काम हो जाता है। और एक कहीं तो मैंने पढ़ा था, आप नोट कर लीजिएगा, बाइनॉरल बीट्स करके कुछ तो होता है। वो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की बीट्स होती है, जिसको आप सुनते हैं तो आपका माइंड वही फ्रीक्वेंसी से अलाइन होता है। ऐसी कुछ बातें हैं, मतलब वो कोई उससे अलाइन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। पर हाँ, तो वो उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, जिससे आप आपकी स्लीप एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, बट एग्ज़ाम से 1 रात पहले वाली। ओके, कोई भी इंसान दिखना नहीं चाहिए कि वो टेलीग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बेड पे रोलिंग चल रही है। ये आप लोग को एकदम नोट करना है कि ये नहीं होना है। ओके? और पहले चले जाइए। अगर आप जनरली 11 पीएम के अराउंड, 12 के अराउंड जा रहे थे तो पहले चले जाओ, 10 चले जाओ। बट सोना जरूरी है, और उस दिन आपको पता है नहीं आएगी नींद, तो थोड़े पहले ही चले जाओ, बेटर। हाँ जी, तो ये वाला डन है कि सोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छे से सोओगे ना, माइंड उतना ज़्यादा रिलैक्स होगा और नेक्स्ट डे कंपोजर उतना बेटर होगा। इसलिए सोने वाली चीज़ को डन रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये है कि अब एग्ज़ाम तो आ गया है, एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले करना क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले दिन क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है कि किस चीज का ध्यान रखना है। कंपोजर कंपोजर कंपोजर, यस। तो कंपोजर वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो नेगेटिविटी देगी, और आपको यही ट्राई करना है कि इंटेंशनली खुद को पॉजिटिव करना है। और एक चीज़ क्या होती है ना, जितना हमें डर लग रहा होता है, जितना हम स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हमारे मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि जितना हमारे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमारा एग्जाम है, उतना उनके बच्चों के लिए भी तो वही है ना, तो उनकी लाइफ का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। तो इसलिए वो भी थोड़ा परेशान होते हैं, वो सारी चीजें होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि वो परेशान है। तो हमें क्या करना है, हमारा मेजर है कि हमें खुद का कंपोजर संभालना है। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि वो परेशान है, तो जनरली क्या होता है ना कि हम खुद को समझाते हैं, इंटेंशनली पॉजिटिव करते हैं, तो जब हमारा कंपोजर सेट होता है, तब हमारे फेस पे कॉन्फिडेंस आता है। और ये चीज होती है कि जब जब हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं ना, हमारे फैमिली मेंबर्स को अपने आप थोड़ी चिंता कम होने लगती है और वो शांत होने लगते हैं। तो इस चीज का भी आप ही को ध्यान रखना है कि आप खुद को कंपोज रखोगे, खुद को शांत रखोगे, तो पेरेंट्स से भी जब बात कर रहे होगे, डिस्कशन कर रहे होगे, तो आप उनको समझाओगे। बट उनको समझाने से पहले इंपॉर्टेंट टास्क है खुद को समझाना है और खुद को शांत रखना है। डन है? तो इसलिए होगी दो जो भी अपनी चीजें हैं कंपोजर रीगेन करने वाली, वो डन करके खुद को कंपोज रखना है, फिर अपने घर वालों के साथ बात करके उनको भी समझाने की कोशिश करनी है। ठीक है? और इसमें ना आप एक ये है कि थोड़ा ट्रिक से भी चल सकता है। जैसे पर्सनली मेरे लिए ना, मैंने देखा कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, पर मेरे पापा एकदम रिलैक्स्ड है। तो मैं पापा को मम्मी के साथ बिठा के वही रिलैक्स बातें करवा रही हूँ कि हम सब रिलैक्स्ड हो जाए। मैंने देखा कि हमारे घर पे जनरली ऐसे होता है कि अगर कोई लाइक कम मार्क्स आता है ना, तो हम ट्रीट लेता है, हम चॉकलेट लेता है, हम सेलिब्रेट करते हैं फेलियर्स को भी। तो उसी तरह से एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जब जब आपको कॉन्फिडेंस है कि शायद पापा से बात करने से ना सब कुछ बहुत लाइट हो जाएगा, तो आप उनके साथ फिर टाइम स्पेंड कीजिए और मम्मी को भी उनके साथ ही बिठाकर सब माइंड फ्रेश कर लीजिए। हाँ, रिया बोलिए। मतलब बेसिकली वो ऐसा हो रहा होता है ना कि वो अपने स्ट्रेस की वजह से आपके लिए तो वो केयर और कंसर्न ही दिखा रहे हैं कि ध्यान से डॉक्यूमेंट्स रख लिए ना, ऐसे है, ये तो ध्यान हो गया, ऐसे ये तो नहीं छूट जाएगा, फोटोज एक्स्ट्रा ले लो, डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा कॉपीज निकलवा लो। ये सब चीजें वो केयर और कंसर्न से ही बोल रहे हैं। पर वो आपको भी समझ आ रहा है कि अगर मतलब वो आपको भी फील हो रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा मैं ही परेशान हो जा रहा हूँ। तो आराम से बैठ करके सब चीजें जो जो उनके कंसर्न है पहले वो एक बार सॉर्ट कर लो, और फिर साइड हट करके कुछ भी ऐसे, आगे भी हम यही डिस्कस करने वाले कि नेगेटिविटी से साइड हट करके कहीं से भी आपको कुछ भी ऐसे पैनिक वाली चीज फील हो रही है, कहीं से भी परेशान
एंग्शियस फील हो रहा है, उस चीज़ से दूर हो जाओ पहले थोड़े टाइम के लिए। अपना अलग से अपने थॉट्स के साथ रहो, उन्हें अलाइन करो, उन्हें सही करो, कंपोज़र अपना रीगेन करो। अब जैसे मम्मी-पापा के साथ तो बात ही करनी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अगर आप ऐसे फ्रेंड्स वाली नेगेटिविटी की बात करें तो आप दूरी बना लेते हैं और वो डन हो जाता है। मम्मी-पापा के केस में ये नहीं कर सकते, है ना? तो मम्मी-पापा के केस में आप साइड हट करके पहले खुद को कंपोज़्ड फ़ील कराइए, खुद कॉन्फिडेंट होइए और फिर आराम से न्यूट्रल होकर के उनको भी थोड़ा शांत करवाइए कि देखिए मैंने ये सब कर लिया है, ये चीज़ हो चुकी है, डॉक्यूमेंट सेट है, फ़ोटो सेट है, ये सब सेट है। अब थोड़ा-सा अगर मैं ऐसे ही परेशान होता जाऊँगा तो वो मेरा पेपर और ज़्यादा खराब करेगा बल्कि। तो आराम से बात करनी वो हमें सीखनी होती है। हम ये करते ही नहीं, मम्मी-पापा से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। वो चीज़ करनी ज़रूरी है, वो चीज़ करनी सीखनी ज़रूरी है। उनको इन्वॉल्व करिए अपने पार्ट में। ठीक है? और ये भी वही कि खुद शांत रहना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम पे क्या होता है, जैसे वो होता है ना कि अपने डॉक्यूमेंट्स रख लिए, हमारे मम्मी-पापा इतने ज़्यादा वो परेशान होते हैं, वो आपसे 10 बार पूछेंगे कि रख लिए, रख लिया। आप हर बार सेम ही जवाब दोगे कि हाँ, सब चीज़ें डन है, लेकिन वो फिर भी परेशान होके बार-बार पूछेंगे। तो इसमें कभी-कभी होता है कि हम थोड़ा वो इरिटेट होके कभी-कभी होता है, बट पॉइंट ये है कि खुद को शांत रखना है। वो जितनी बार पूछ रहे हैं, उसमें उनको पहले बताना है कि हाँ जी, रख लिए हैं, फिर उनको शांति से समझाना है। यस, तो ये वाला पार्ट तो हुआ वो वाली चीज। और फिर अब मेजरली क्या होता है ना, एग्जाम के एक दिन पहले आपको पढ़ाई नहीं ही करनी होती है, आपको बहुत लाइट चीजें करनी होती है, बट फिर भी चीजें हैं कि हाँ पढ़ना है, रिवाइज करना है, वो सारी चीजें। तो आपको हाफ डे, जैसे सुबह से अराउंड 3 to 4 PM तक पढ़ाई करनी है, वो भी लाइट रिवीजन। उसके बाद स्ट्रिक्टली सारी चीजें जो है, नोट्स है, बुक्स है, जो भी है, वो बंद करके अंदर रख देना है। उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके बाद करेंगे क्या अगर पढ़ाई नहीं करेंगे? तो उसके बाद आपको दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, जैसे कि जैसे हमने वो चीज डिस्कस की थी ना कि ब्रेक के टाइम पे हम ऐसी चीजें करेंगे जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। तो सेम चीजें हमें यहाँ करनी है, वो वाली चीजें ट्राई करनी है जो हमें हमारे माइंड को रिलैक्स कर रही है। तो जैसे कुछ हॉबीज होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने पर्सनली मेरे एग्जाम से एक दिन पहले पेंटिंग की थी, जो मैंने पूरे जेई प्रेप में छोड़ दी थी, बट उस दिन मेरे पास टाइम था, पढ़ाई करनी नहीं थी, तो मैंने पेंटिंग की थी। वैसे अगर आपको कुछ पसंद है, आपको कोई गेम खेलना है, जो भी चीज़ आपको लगती है वो आप करो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। मतलब सारी वो चीज़ें जो आपको शांत फील करवाती है, जो आपका कंपोजर मेंटेन करती है, वो आपको करनी है। और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, ये वाली चीज़ का ध्यान रखना है। डन है? और ना एक चीज और होगी इसमें कि जब आप ये कर रहे होगे तो एक, जैसे मुझे पता थी, जैसे मैंने ये पेंटिंग वाली चीज तो मैंने ऐड की ही थी, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था मेरा वो ये था कि हाफ डे के बाद हमारा मेजर रोल है कंपोजर। तो हमें उस दिन ये था कि 2 टाइम्स हमें मेडिटेशन करनी है और जर्नलिंग करनी है, और सेल्फ टॉक वाली चीज, इंटेंशनली पॉजिटिव वाली चीज, ये बार बार रिकॉल करवानी है। यस, वीडियो वाली चीज, जिनको ऐसा ना, बहुत सारे लोगों ने अब रिफ्लेक्शन वीडियो बनाई होगी, तो रिफ्लेक्शन वीडियो से क्या है ना कि आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि आप अपनी सारी चीजें अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। वो वाली चीजें भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करनी है जिससे आप शांत हो। इंटेंशनली पॉजिटिव करना है खुद को, और खुद को ये फील करवाना है कि जितनी जर्नी मैंने अभी तक जी है, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू मैं जहां तक पहुंचा हूँ, मैंने खुद को स्ट्रांग बिल्ड किया है, मैंने खुद को अच्छे से बिल्ड किया है। और वो इसलिए बिल्ड नहीं किया है कि मैं एग्जाम जब पास आए या जिस दिन मेरा एग्जाम है उस दिन मैं डर जाऊं और गड़बड़ करके आऊं, इसलिए तो नहीं किया है। हमने खुद को स्ट्रांग इसीलिए बिल्ड किया है कि एग्जाम वाले दिन जो भी सिचुएशंस होंगी, जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही होंगी, जैसा एग्जाम आएगा मैं उसको उसके साथ फाइट करने वाला हूँ, उसमें अपना बेस्ट दे के आने वाला हूँ, और मुझे मेरे कंपोजर का ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। और एक लाइन जो मैं मेरे पेपर से जस्ट पहले खुद को बार बार रिकॉल करवा रही थी कि एग्जाम वाले दिन कि आज का दिन मेरा है, तो जस्ट डे बिफोर एग्जाम ही आपको शुरू हो जाना है कि कल का दिन मेरा है, कल का दिन मुझे मेरा बनाना है, गड़बड़ होगी भी फिर भी मैं अपना दिन बना लूंगा। तो ऐसे ही खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं और खुद को पॉजिटिविटी से फिल करना है। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो होगा देखा जाएगा। यस, ये वाली तो लाइन है ही कि जो होगा देखा जाएगा। मेरा काम है खुद का बेस्ट देना, वो मैं दे के आऊंगा। और नथिंग टू लूज एटीट्यूड के साथ जाना है, कुछ है ही नहीं खोने के लिए। पेपर वाले दिन तो स्पेशली कुछ भी नहीं है जो हम खो सकते हैं।
जो नॉलेज हमें गेन करनी थी, ऐसा तो है नहीं कि हमें ऐसे करंट वाला वो ऐसे कर्स मिला हुआ है कि आपका पेपर आएगा आप भूल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आपके माइंड में जो चीजें हैं वो है, जो रहनी है वो रहनी है। हाँ, कंपोज्ड वाली चीज जरूर है कि अगर आप कंपोज्ड रहेंगे तभी होने वाला है। उसके अलावा आपके पास ऐसे कुछ भी खोने के लिए नहीं है उस पेपर वाले दिन में। उस चाहे वो आप 3 घंटे का मान लीजिए, चाहे आपको 6 घंटे का मान लीजिए, चाहे आप इवनिंग पेपर है तो आप सुबह से लेकर के अपने पेपर तक का टाइम मान लीजिए, उस टाइम पर खोने के लिए कुछ नहीं है एटलीस्ट, फॉर द लीस्ट अगर हम बात करें। तो वो बार बार खुद को ध्यान दिलवाना है आपके माइंड में। अभी भी वो चीजें जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ना, वो चीजें रहेंगी कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैंने तो अभी इतनी मेहनत की है, बट अभी भी और बेटर किया जा सकता था। बेटर वाली चीज तो रहेगी ना हमेशा, पर वो चीज बार बार खुद को ऐसे रिमाइंड करवानी पड़ती है। इंटेंशंस की बात वहीं से आती है ना, कि हम करना क्या चाह रहे हैं, बेटर उस चीज को कैसे कर सकते हैं। कर तो मतलब अभी भी अगर आप सोचने बैठेंगे तो आपको ऐसे 10 चीजें दिख जाएंगी। आपको कोई कोई दिन अपना याद आएगा कि उस दिन मैं ऐसे कर लेता तो और बेटर हो जाता, उस दिन मैंने अपने मॉक देने में मक्कारी करी, अगर दे देता तो और बेटर हो जाता, ऐसे कर लेता और बेटर हो जाता। वो सब छोड़ करके अभी वाली चीजों पे ध्यान दीजिए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ जिससे चीजें बेटर हो सकती हैं, तो उसके साथ जाइए जिसके साथ बेटर हो सकती है। ध्यान से कॉन्शियसली उस तरफ जाइए ना। डन। एजुकेशन वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथनिंग क्यों होता है, एजुकेशन हो गई या स्किल्स हो गई, स्किल्स भी कहीं ना कहीं एजुकेशन वाले पार्ट में ही आती हैं। वो सबसे ज्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस क्यों फिल करती हैं इंसान के अंदर, उसका मेन रीजन यही है कि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो अगर आपने वो चीज गेन करी है, आपने एक्सपीरियंस से चीजें बिल्ड करी हैं अपने अंदर, आपने सीखा है कुछ भी, चाहे वो पीसीएम है, चाहे वो मॉक स्किल है अटेम्प्ट करने की, टाइम मैनेजमेंट है, वो आपसे छीन ही नहीं सकता है कोई। तो याद रखना है आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, यू हैव नथिंग टू लूज। कि उस माइंडसेट के साथ जाना है, स्ट्रेंथ के साथ जाना है हमेशा, हर सिचुएशन में। हाँ, और इसलिए वही चीज कि खुद के माइंड को ना शांत रखना पड़ेगा। और खासकर पता है क्या होगा, जो ये हाफ डे वाली चीज है, जब आपको कुछ नहीं करना है उस टाइम पे आपका माइंड बहुत खाली होगा। और जब ये खाली होता है ना, तब ये कुछ भी सोचता है। लाइक लिटरली जब हमारे पास कुछ नहीं होगा ना, तब ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें आ रही होगी जो कभी सोची नहीं होगी, वो तभी आएगी। इसीलिए आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जो आपको रिलैक्स करे। दूसरी चीज, मेंटल कैलकुलेशन ट्राई कर सकते हो, एक्टिव रिकॉलिंग वाली चीज, एक्टिव रिवीजन वाली चीजें ये डन रख सकते हो। कि अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि हाँ अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने मेडिटेशन की थी इवनिंग में, उसके बाद मेरे पास टाइम था क्योंकि मेरी पेंटिंग पहले ही कंप्लीट हो गई थी। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, एक तो एक्टिव रिवीजन वाली चीज कि मुझे कोई वो चीज याद कर लेनी है कि मैंने मॉक टेस्ट से ये वाला वो होता है ना ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक सीखी है। 50-50 ऑप्शंस होते हैं कभी कभी कि 50-50 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, वो वाली चीजें रिकॉल कर ली। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें रिकॉल करनी है, मेंटल कैलकुलेशन करनी है। एक जो हमने मिस्टेक नोटबुक वाला पार्ट डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास मिस्टेक नोटबुक रेडी है, तो अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू कर लेना है कि हाँ ठीक है, ये वाली गलती मैंने ऐसे की थी, तो मुझे एग्जाम में ऐसे इसका ध्यान रखना है, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो ऐसे खुद को ये फील करवाना है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो ये सीखी हुई वाली चीजें कल मुझे अप्लाई करनी है। तो ऐसे खुद को रिकॉल करवाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये चीजें सीखी है। ठीक है। और एक तो पेपर से एक दिन पहले या अभी से भी अगर देखा जाए ना, तो अब कुछ चेंजेस नहीं लेकर के आइए। और ऐसे चेंजेस तो बिल्कुल नहीं लेकर के आइए जो आपने पहले किए ही नहीं है, बट आप कहीं से सुन ले रहे हैं और अब आप लेकर के आए। जैसे एक वो रहता है ना, चाय कॉफी वाली चीजें रहती हैं, अगर आपको हैबिट नहीं है ना टी कॉफी लेने की, टी कॉफी इनटेक की, तो अभी मत अचानक से लीजिएगा। वो आपको बल्कि और ज्यादा एंग्शियस फील करवाएगा। और जो लोग स्पेशली कॉफी ले रहे होते हो ना, वो तो और ज्यादा अपना वाटर इनटेक इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि कॉफी जो है वो डिहाइड्रेटेड भी करती है। ये तो आइडिया होगा राइट। कॉफी पीने के बाद प्यास भी लगती है बहुत अच्छे से। तो जो लोग को आदत है कॉफी लेने की, वो तो वाटर इनटेक और प्लस प्लस अपना रखिएगा। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रख लेने एक दिन पहले। नौबत ही नहीं आने दो कि सुबह पापा बोल रहे हो कि एडमिट कार्ड की 3 कॉपीज कहाँ है, आधार कार्ड कहाँ। नहीं जी, हमने डॉक्यूमेंट साइड में रख लिया। वाटर बॉटल आप लेकर के जाने वाले हो तो पहले ही साइड में रख लो वाटर बॉटल की, ये वाटर बॉटल लेकर के जाने वाले हैं। सुबह नहीं होना चाहिए ऐसे कि कौन सी लेकर के जानी है, मम्मी निकाल रही है उनके कबर्ड में से, कबर्ड के खजाने में से कि कौन सी ले जा सकते हैं। नहीं, सुबह नहीं।
पेन लेकर के जाना है, पहले ही सॉर्ट करके रखो। सब चीजें, जो चीज आपको लग रहा है ना कि इशू क्रिएट कर सकती है, पहले सॉर्ट करके रखो, ठीक है। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी 1 day बिफोर। सडन चेंजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। नींद वाला चीज जरूर सेट रख लेना, ओके। सडन चेंजेस में क्या आता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, अब मॉर्निंग में शिफ्ट है, रात में सो नहीं पाए हैं, 2 बजे तक आँख खुली हुई है और अब लग रहा है कि 2 बजे सोने जाएंगे तो सुबह के लिए तो उठना ही है, और यू नो रिवीजन करने लग गए हैं कि सुबह का ही तो पेपर है, अभी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर पेपर में तो अच्छे से हो जाएगा, आकर के सो जाएंगे। नहीं, प्लीज, कोई सडन चेंजेस नहीं, कुछ सडन चेंजेस नहीं करना, और रूटीन के साथ तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और जैसे हम वो बात कर रहे थे अभी डिस्ट्रैक्शंस के रिलेटेड ना, तो उसमें आप अलग अलग चीजें कर रहे होंगे। उसमें कई लोग हो सकता है कि फैमिली के साथ बैठ करके कुछ भी ऐसे मूवीज वाले साइड जा रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो उसमें भी वो कंटेंट थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा जो कि आपके अंदर कोई इमोशन ट्रिगर कर सकता है। कॉमेडी ऑब्वियसली हमेशा रिकमेंडेड रहती है, लाइटन अप कर देती है एटमोसफेयर को। इवन आप भी स्ट्रेस आउट फील करोगे, मम्मी पापा भी फील करोगे, तो कॉमेडी वाली चीजों से थोड़ा सही हो जाता है, राइट। बट वो सारा कंटेंट अवॉइड कीजिए जो कि आपको नेगेटिव थॉट्स में लेकर के जा सकता है। वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स अवॉइड कीजिए, वो सारे रिलेटिव्स के फोन्स अवॉइड कीजिए जो ऑल द बेस्ट करने के लिए हो जाएगा, तुम तो पढ़ ही रहे हो इतने समय से, नहीं जी हमें टेंशन होती है, आप बात मत कीजिए हमसे, वो सब चीजें अवॉइड कीजिए। रिलेटिव से दूर रहिए, फ्रेंड्स, हाँ एक तो ये चीज, पेपर के बाहर उन लोगों से दूरी बना लीजिएगा जो मोटी मोटी बुक्स लेकर के आते हैं, मोटी मोटी नोट्स लेकर के आते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। उनका ऐसे स्ट्रेटजी ही यही है कि आप देख करके परेशान होंगे। उनका ऐसे मेंटल गेम खेल रहे होते हैं, वो अपना पीसीएम सेट करके आए हैं, बट वो आपके साथ मेंटल गेम खेल रहे हैं कि मोटे मोटे नोट्स लेकर के आएंगे। और यही सेम चीज एडवांस वाले से भी हो रही होती है कि सबसे मोटी मोटी जो किताबें उनके पास होंगी पूरे ऐसे 2 साल की जर्नी में, वो वही लेकर के आएंगे सेंटर के बाहर दिखाने के लिए, और आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे भी कुछ तो पढ़ लेना चाहिए था, मैं ले आता अपने नोट्स। वो चीजें वो इन्हें छोड़ देनी है, मतलब उनसे दूरी बना लीजिए उस टाइम पर। एक तो पेपर से भी जस्ट बाहर निकलने के बाद जो डिस्कशंस हो रही होती है उनसे ऐसे डॉज करते हुए अपने मम्मी पापा को ढूंढिए और बाहर आकर के चले जाइए घर आराम से। और एक जो होता है कि आप क्योंकि जाते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा पहले चले जाएं, बिकॉज जैसे जैसे वो 8 बजे वाला टाइम, अगर जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो 9 बजे पेपर स्टार्ट होना है, तो ऑलमोस्ट जैसे 7:45 वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही होती है। और क्योंकि ऐसे वो एकदम ऐसे पीक टाइम है ना, कि अंदर जाने का पीक टाइम है, तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही होती है। और वहां पर भी जो जैसे स्टाफ हैं या जो वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल, जिनको मिली हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी में हड़बड़ा रहे होते हैं कि जल्दी अंदर इन्हें टाइम से भेजना, ये सब चीजें करनी। तो पूरा एनवायरनमेंट ही कंपोजर बिगाड़ने वाला हो जाता है। बेटर इज थोड़ा सा पहले, चाहे अंदर जाकर के अपनी सीट पे बैठ जाओ, सेंटर तुम्हारा पूरा खाली ही होगा अगर तुम जैसे 7:30 अंदर चले जाओगे, तो थोड़ा सा अंदर चले जाओगे ना, वहां पर शांति रहती है कंपेरेटिवली, बाहर से तो बहुत ज्यादा शांति रहती है। तो वैसी सब चीजें अपने माइंड के हिसाब से कि शांत जाना है, शांत होकर के आराम से बैठो। Done? और अनयूजुअल चेंजेस में ना ये भी आ रहा होता है कि पेपर अटेम्प्टिंग का पैटर्न जो आप अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, जितने मॉक्स दिया है, जितने एक्सपेरिमेंट्स मॉक्स में किया है, एंड में आप वही पैटर्न फॉलो करते आए जो आप कर रहे हैं। कुछ ऐसे सडन एक दिन पहले कुछ तो देख रहा है सुपर स्ट्रैटेजी और उसको फॉलो मत कीजिए। एक चीज रितिका दी ने तभी बीइंग आईटीएन की एक वीडियो में बताई थी कि वो जनरली क्या करती है, वो 2-3 राउंड्स में पेपर सॉल्व करती है। तो पहले राउंड में वो स्मूथ चल रही होती है, कहीं भी कुछ एक अमाउंट से ज्यादा टाइम तक फंसना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, जो क्वेश्चंस फ्लो में बन रहे बनते रहना। आप देख रहे हो कि आप 4-5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा अगर फंस गए तो आप नेक्स्ट कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि इसको वापस आना है इसके ऊपर। तो फर्स्ट राउंड में आप स्मूथ स्मूथ चल रहा है, सेकंड राउंड में फिर आप वो सारे बना रहे हैं जिसमें आप फंसे थे, बट आपको पता है कि ये बन जाएंगे, जो लेंदी है शायद, बट आपको इंश्योरिटी है कि ये बन जाएंगे। और फिर थर्ड राउंड में आप थोड़े टफ क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। मतलब कि कुछ भी स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं करनी है। अनयूजुअल में ये एक पॉइंट ये भी आता है कि आप जो मॉक अटेम्प्टिंग आपकी जैसी स्ट्रैटेजी है, पीसीएम करते हैं हमेशा तो पीसीएम ही कीजिए, मत कीजिए पीएमसी ट्राई, कुछ अलग ट्राई मत कीजिए, ठीक है।
और ये चीज तो हमने अभी अपने जो 5 की पैरामीटर्स थे उनमें प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया है कि हमारा क्या मेथड है, क्या किस अप्रोच से हम चलते हैं तो हमारा फ्लो अच्छा बनता है। तो ये सारी चीजें हमने मॉक टेस्ट में एनालाइज की हुई है, तो हमें उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीजों पे काम करना है। डन। और एक और चीज है ना, ये जो ऐसा डिस्कशन वाली चीज थी ना, तो लास्ट में क्या होता है ना, अपने दोस्तों से भी बहुत कम बातें करनी है, और खासकर वो लोग जो आपसे बात करने के लिए आते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे, उसके बेसिस पे तो ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना प्लीज। ऑल्सो सेंटर में सीट के जस्ट बाजू वाले एवाईजेआर दिया था, ये वाले जिसका एवाईजेआर का स्कोर क्या आया है, उनसे प्लीज दूरी बनाए। वो तो बात ही आपसे इसलिए कर रहे हैं आपकी तैयारी जानने के लिए। तो अगर वो आपका ऐसे ठीक ठीक आप उन्हें कॉन्फिडेंट फील करवा देंगे ना, तो वो आपको परेशान करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर वैसा होगा तो अदरवाइज वो फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से भी आपको भर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंग्शियस फील करवा सकते हैं। तो उस टाइम पर तो बात ही नहीं करनी है पेपर से जस्ट पहले, तो अपने थॉट्स के साथ रहिए। हाँ, जस्ट पहले भी नहीं करनी है, जस्ट 1-2 दिन पहले भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा शिफ्ट अगर 7th 8th को है और जिनका 3rd 4th को हो गया, वो लोग भी आके बोलेंगे कि एनटीए ने तो ऐसा पेपर बनाया, वैसा पेपर बनाया। हमको मतलब ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करनी है। जी, एक दो दिन पहले नहीं, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे दोपहर का शिफ्ट है, तुम्हारे दोस्त हैं, योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उन्होंने पहला शिफ्ट देखा, दे केम एंड देयर लाइक, भाई केमिस्ट्री तो बहुत टफ आ गई, इतनी टफ आ गई, मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रही थी। वो ना बेमतलब का डर तुम्हें डाल देंगे, तो बात नहीं करनी है उनसे बिल्कुल भी। यस, बिल्कुल। ठीक है जी, डन है। ये जो है ना कि पेपर सॉल्यूशंस एंड रिव्यू वाली चीज, इस पे करते हैं अभी डिस्कशन। अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। वही वाली चीजें जो आपको नेगेटिविटी देती है, जो चीजें आपका कंपोजर लूज करती है, उनसे दूरी बना लेनी है। और उसमें भी सबसे पहला पॉइंट, जितनी रिएक्शन वीडियोस आती है कि पेपर खत्म हुआ नहीं उससे पहले जो रिएक्शन वीडियोस चल रही हैं कि कैसा पेपर आया, आपका पेपर कैसा गया, वो बिल्कुल भी नहीं देखनी है। वो वीडियोस स्पेशली आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है, आपको परेशान करने के लिए होती है। वो सीरियस है कि आपको बिल्कुल नहीं देखना है, वो बिल्कुल भी नहीं देखना। मतलब अगर दिख भी जाए तो भी, मतलब पहली बात तो ना उस दिन ऐसा होता है कि हमेशा जैसे YouTube खोलोगे ऊपर से नीचे तक 2-3 वीडियोस तो सिर्फ रिएक्शन वीडियोस दिखती है। इसलिए अगर ऐसा है कि डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं, हो जाओगे, YouTube ही मत खोलना, बिल्कुल भी नहीं देखनी है, क्योंकि उससे कंपोजर जाएगा। और रही वो हाँ रिया, और रही वो वाली चीज ना कि अगर आपको पता ही करना है कि पेपर कैसा गया है या कैसा आया है, तो वो रिएक्शन वीडियो से नहीं पता चलता है। रिएक्शन वीडियो में वो एक्चुअली क्या कर रहा है कि जो इंसान जस्ट एग्जाम दे के आया है, आप खुद फील करो ना, जैसे आप सेंटर से बाहर निकलते हो, पहली बात तो आपको कुछ याद ही नहीं होता है कि मैंने क्या पेपर में किया है, कैसा पेपर था, कुछ याद नहीं होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे बस कुछ कंफ्यूजन होती है और वो होती है, और उसमें इंसान से ये पूछा जा रहा है कि कैसा पेपर आया, तो वो कैसे जवाब देगा? वो नहीं आंसर कर सकता उस चीज को, तो वो खुद कंफ्यूज्ड होता है और वो कंफ्यूजन में आंसर देता है। उसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाते हो। हाँ मतलब ऐसे सोचिए ना, आप पेपर से जस्ट बाहर निकल रहे हो, कोई इंसान माइक लेकर के आपके मुंह के आगे आ रहा है कि बताइए पेपर कैसा है। हाँ, मैं तो लिटरली ढूंढ रही होती हूँ मेरे मम्मी पापा का, यार मुझे तो घर जाना है। मतलब वो मेले में बिछड़ने की जो फीलिंग होती है ना, ऐसा लगता है। ठीक है जी। हाँ, तो सीरियसली ये वाली चीज है कि ये जो रिएक्शन वीडियोस है ये बिल्कुल भी नहीं देखनी है। अब वो वाली चीज जो थी कि जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो पेपर कैसा आया है, उसका पैटर्न और जो सॉल्यूशंस हैं, वो वाली चीज वो देख सकते हो कि आपको आइडिया अगर लेना है कि पेपर पैटर्न कैसा चल रहा है, वो चीज। बट उसका भी इम्पैक्ट अगर आएगा वो मत देखना कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पता चला कि पेपर ये पैटर्न का आ रहा है और फिर आपको लग रहा है मैंने तो ये किया ही नहीं, फिर कंपोजर क्या, फिर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर थोड़ा ऐसे सोच रहे हो कि हाँ मुझे एनालाइज करना है, जैसा भी पेपर है ठीक है, मैं माइंड में रख लूंगा, जिसके लिए मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आगे पेपर ऐसा आ सकता है,
तब देख सकते हो, चीजें एनालाइज कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो अपनी एक्टिव रिवीजन वाली चीज के लिए। जो स्पीड सॉल्यूशंस चल रहे होते हैं तो उसमें हाँ उसको देख के रिवाइज कर रहे हो, लाइट चीजें रिवाइज कर रहे हो कि हाँ ये तो पता ही था, ऐसे ही होता है, ये सारी चीजें करनी है तो उसका यूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको पता चल रहा है ऐसा पेपर आया उसका आप इम्पैक्ट ले रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पेपर से कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले बिल्कुल सोचना नहीं है। अभी चैट बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे तो डर ही नहीं लग रहा, मैं तो ज़्यादा ही चिल हो रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा सोच के परेशान हो जा रहे हैं कि मुझे टेंशन नहीं हो रहा। उनको टेंशन नहीं हो रहा, इस बात से उन्हें परेशानी हो रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी एंड मेंस के बाद वाली चीज़ें उसके बाद ही देखते हैं ना। अभी पूरा खुद के शिफ्ट पर फोकस कीजिए एंड और हाँ, अपना बेस्ट ऐसा किया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एंग्शियस फील होना ही चाहिए करके। मेन हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमें खुद को शांत रखना है। तो अगर आप शांत नहीं हैं तो फिर शांत हो जाइए, और शांत हैं ऑलरेडी तो बस ठीक है, डन है। तो उस चीज में भी कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मेरा कंपोजर सही है और वो करना पड़ेगा। और ऐसा होगा ना कि जैसे हाफ डे है या जस्ट डे बिफोर एग्जाम है तो आपके पास चीजें बहुत लाइट है, आपके पास करने को कुछ नहीं है, तब मतलब करने को पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी नहीं है। वही चीजें अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड अगर ज्यादा देर तक खाली है और वो नेगेटिव सोच रहा है तो इसको बिजी कर दो। आप छोटे छोटे टास्क रखो अपने पास जिससे आप लाइट फील कर रहे हो। अगर आपको ऐसा है कि जैसे अभी डिस्कस हुआ था ना कि कॉमेडी वाली चीजें आप कर सकते हो, तो अगर आपके पास कोई मूवी है या आपको कोई मूवी देखनी है, आपको किसी हॉबी के साथ जाना है जिससे आप खुद को रिलैक्स करते हो, उसमें खुद को बिजी कर लो। तो आप उसमें जब जैसे बिजी हो जाओगे ना तो ये होगा कि आप बहुत देर तक, ऑब्वियसली अगर मूवी की भी बात करें तो 2 to 3 आवर्स वो चलेगी, तो आप उसमें एंगेज रहोगे तो वो आपको फुल फोकस उधर हो जाएगा, तो आपका दिमाग इधर उधर की चीजें सोचेगा ही नहीं। और एक टाइम पे ऐसा होगा, ये जो रिलैक्सिंग चीजें जब हम करते हैं ना, वो रिलैक्सिंग चीजें आपको बहुत ज्यादा शांत कर देती है और आपका फोकस इंप्रूव करती है कि अब आपको मतलब ही नहीं है कि क्या चीजें चल रही है, वो चीज। अब म्यूजिक वाला जो केस है वो ऐसा है कि अगर आपको लगता है, क्योंकि ये चीज आपने अपने मॉक टेस्ट में एनालाइज की होनी चाहिए कि हो सकता है नहीं भी की हो, पर सिंपल है, अगर आपने म्यूजिक सुना है और उसके बाद में जब आप नहीं सुन रहे हो, अगर आपके माइंड में जो सॉन्ग्स है वो रिपीट हो रहे हैं, उनके लिरिक्स चल रहे हैं, तो म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनना है, नहीं तो वो बाद में आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे या जब आप एग्जाम में होगे या कहीं भी होगे, वो आपके बैक ऑफ द माइंड अगर चल रहा होगा तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इसलिए म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनना है। डन है? वो चीज डिस्ट्रैक्टिंग जो भी चीजें हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जो भी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकती है, उससे दूर रहना है। और जैसे पता चलता है ना कि हाँ ये वाली चीज गड़बड़ कर रही है मेरे साथ, तो बोल दो कि हाँ नहीं, मैं जानता ही नहीं उस चीज को क्या होता है, नहीं चाहिए, मतलब एकदम बिंदास उससे दूर हो जाओ और खुद को शांत करने पे फोकस करो। तो सेल्फ टॉक वाली चीज, मेडिटेशन, जर्नलिंग जितनी करनी है इस टाइम में, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं चीजें, जितनी करनी है वो करो। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज सिर्फ अभी हो रही होगी कि हाँ एग्जाम से एक दिन पहले तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही है, खासकर एग्जाम टाइम पे भी रखना है। एग्जाम टाइम पे भी बहुत बार होगा कि पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। हाँ, तो एग्जाम के टाइम पे कभी-कभी आपको जो आई थिंक मानव कह रहे थे ना कि कुछ एनटीए ब्लंडर वाले क्वेश्चंस आ गए, तो अब ये तो आपको उस पॉइंट पे तो पता नहीं होगा कि ये ब्लंडर है या नहीं है, तो ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया। बट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है या आप पैनिक कर जा रहे हैं, या तो फिर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरू किया और आपके लाइन में 3-4 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, ये एक बहुत कॉमन चीज है जो जनरली लोगों को टेंशन दे देती है। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप पॉज लीजिए, एक 30 सेकंड्स का पॉज लीजिए। ये 30 सेकंड्स वो नहीं है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये वो भी नहीं है जिसमें आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा 3-4 क्वेश्चंस बना लेते या आप इसको कवर करके आपका स्कोर इंक्रीज कर लेते। ये वो 30 सेकंड्स नहीं होंगे, ये वही होंगे जिसमें आप ब्रेक ले रहे हैं और आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, आप पॉज कर रहे हैं, और उसके बाद आप जब रीस्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपका एनर्जी डबल 2x 3x में होगा। पानी पीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा वरिड हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले रहा है कुछ चीज़ों पर, वो शांत नहीं हो पा रहा है, तो बेस्ट है कि आप एक वॉक करके आइए। छोटा सा वॉक इज इक्विवेलेंट टू बायो ब्रेक।
बायो ब्रेक ले लीजिए, एक छोटा-सा वॉक करके आएँगे और फिर वापस रीस्टार्ट करेंगे। ये तब करना है जब आपका रुकने के बाद भी फ़ोकस नहीं बन रहा है। मतलब कि और हाँ, हाँ पूजू। और जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब नॉर्मली कूल रह रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन टेंशन हो रही है, मैं कह रही हूँ वीडियो के साथ चले जाओ। क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था और मुझे रात के 12 बजे मैं जल्दी सो गई थी, आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे सो गई थी, बट अचानक 12 बजे मेरी नींद टूट गई और मुझे डर लगने लगा। एंड मैं रात के 12 बजे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। मैंने आई थिंक 7-8 मिनट की वीडियो बनाई थी, बट उसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो गई, मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं चल रहे थे। सो इट एक्चुअली हेल्प्स। जिनको भी ऐसा लग रहा है वो प्लीज वीडियो के साथ चले जाओ। यस, ये वीडियो वाला जो पॉइंट है ये यही है, सेल्फ टॉक। आप सेल्फ टॉक कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए, आप राइटिंग में लिखिए, जो भी दिक्कत आ रही है आप उसको लिख लीजिए और आप खत्म कीजिए। अब एग्जाम के बीच में तो आप जर्नलिंग वगैरह का नहीं सोच सकते, तो इट इज इक्विवेलेंट कि आप खुद सोच रहे हैं, आप खुद में खुद से बात कर रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई खुद को लाइक आपके प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा कोई सॉल्यूशन डिराइव हो सकता है और जो सबसे ज्यादा पावर रखता है ना सब चेंज करने का, वो हम खुद होता है। कोई भी एक्सटर्नल चीज के अलावा कोई भी एक्सटर्नल चीज उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे जितना आप अगर खुद सोच रहे हैं कि नहीं ये स्टॉप और ये स्टार्ट, यू हैव टू रीस्टार्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। तो वो जब आप खुद सोच रहे हैं ना तो आप खुद सबसे पहले वर्क कर सकते हैं इस चीज पर। और ये ना ये जनरल केस में नहीं हो रहा होगा। जनरल केस में ऐसे है कि आप एग्जाम देने गए हैं, इट इज जस्ट योर अनदर मॉक टेस्ट। आप एग्जाम देने गए हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया है और आप बनाते जा रहे हैं। अगर आप फंस रहे हैं तो आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं और फिर आप वापस चल रहे हैं। तो ये जनरली ऐसे नहीं है कि सब लोग पैनिक करने लग जाएंगे, बट इट इज जस्ट अ केस कि इन केस ऐसे हो गया तो आपको याद करना है कि हाँ 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 कल रिकैलिब्रेशन मीट में हम बैठे थे और हमने सुना था ये चीज की पैनिक कर रहे हैं और आप फिर से खुद को इंटेंशनली वापस ला रहे हैं। एंड इसमें फिर से हमारा घूम करके सेकंड पॉइंट भी आ जाता है कि वाटर वाला चीज यूज कीजिए। परेशान हो रहे हैं वाटर सिप कीजिए, और फिर अगर फिर भी चीजें बिगड़ जा रही हैं तो जैसे बायो ब्रेक के लिए जा रहे हैं, वॉशरूम वगैरह जा रहे होंगे, तो मुंह पर पानी की छींटे डाल के आइए। वो एकदम ऐसे कट कर देगा थॉट से एक सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद जब आप वापस आइएगा, सांस लीजिए एक लंबी और फिर स्टार्ट कीजिए। हो जाएंगी चीजें। ये चीज पता है कब हो रही होती है? जब जैसे हम क्वेश्चंस फ्लो में कर रहे होते हैं, और कोई भी जैसे इन द सेंस मैथ्स कंसीडर कर लीजिए, फ्लो में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन वो बन नहीं रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और फिर उसके बाद भी वो स्टिल आप फाइनल आंसर तक कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज फिर एक टाइम के बाद 3 4 5 क्वेश्चन के बाद परेशान करने लग जाती है कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? तो उस टाइम पर पॉज लीजिए। आप ऐसे समझ रहे हैं ना कि वो 30 सेकंड्स 1 मिनट मेरा वेस्ट हो जाएगा, आप अगर नहीं लीजिएगा तो वो आगे वाले क्वेश्चंस में आपके इमोशंस कैरी फॉरवर्ड होंगे और वो चीज और ज्यादा परेशान करेगी। बेटर इज 1 मिनट का ब्रेक लेकर के बाकी चीजें संभाल लीजिए ना। और एक चीज ये भी होती है ना, अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो वो थॉट आगे लूप में फंसाता है आपको कि मेरा तो पेपर ही अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा तो यही नहीं होगा, फिर वो चीजें शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। तो एक वो चीज हमने डिस्कस की थी ना कि कोई भी थॉट अगर आपके माइंड में आ रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उसको लिख दो पॉइंटर की फॉर्म में, कि जिससे वो कि बाद में देखेंगे, बाद में इस चीज पे थॉट देंगे। तो ऐसे अगर ऐसा कोई थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है, ब्रेक लेना है और उसको लिख देना है कि ठीक है ये चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि मैं मेरा बेस्ट दूं, 30 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, खुद को रिवाइव करना है एंड फिर से शुरू हो जाना है। All of this applies on the exam day as well. अगर आपको लग रहा है मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है तो आप चले जाओ। माना कि आपके 10-15 मिनट जाए तो जाए, लेकिन 10-15 मिनट स्पेंड करके बाकी टाइम को इफेक्टिवली स्पेंड करना इज मच बेटर देन अनकंफर्टेबली थॉट्स के साथ बम्बार्ड होते हुए पूरा एग्जाम लिखना। ठीक है जी, डन। ये सब चीजें हमने अभी तक 7 पॉइंट्स डिस्कस किया, राइट? अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है, जैसे अभी भी ये वाला भी जो हम बात कर रहे थे, वो एग्जाम के बीच वाला बात कर रहे थे ना, कि जब वहां पर पैनिक कर रहे हो, तब जब वहां पर चीजें समझ नहीं आ रही हो। तो अब एक चीज जो रहती है ना कि इन्विजिलेटर्स की तरफ से भी, जो वहां पर स्टाफ है उसकी तरफ से भी कुछ कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से कंपोजर बिगड़ने लग जाता है। नॉट स्पेसिफिकली इन्विजिलेटर्स की वजह से, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कई बार बायोमेट्रिक मैच करने में दिक्कत आ रही होती है, ठीक है, कई बार वो डॉक्यूमेंटेशन में वो फेस मैच करने में कुछ कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसे हो रही होती हैं।
अदरवाइज जैसे आप अंदर जा रहे होते हैं तो कई जगह पे वो जो आपकी रफ शीट्स होती है, जैसे एनटीए की तरफ से ऐसे होता है ना कि 6 शीट्स आपको अलाउड होती है, बट कई जगह पर ऐसे दे रहे होते हैं कि 1 बाय 1 दे रहे होते हैं शीट्स, कि आपको एक जरूरत आपकी डन हो गई, ओके सेकंड मांग लीजिए। ऐसे करके वो कुछ कुछ चीजों में किसी भी चीज की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी परेशान हो सकते हैं ना उस टाइम पर। अब बात ये है कि अगर उसमें इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व है किसी भी रीजन की वजह से, तो उनसे हम्बली बात कीजिए कि ऐसे बहुत ज्यादा आप परेशान होकर के उनके आगे बहुत ज्यादा ऐसे पंखे वाले काम कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई स्कूल का एग्जाम है कि वो -5 लिख देंगे शीट के ऊपर, बट स्टिल वो चीज अगर आप प्यार से नहीं बात कर रहे हैं, अगर आप हम्बल होकर के बात नहीं कर रहे, अगर आप पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज आपका कंपोजर जरूर अफेक्ट करेगा। क्योंकि आप उनको एक तो पॉक कर दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी गलत कर दे रहे हैं, बट वो आपका कंपोजर बिगाड़ने का तो पूरा हक रख रहे हैं। वो आपका टाइम जरूर वेस्ट कर देंगे। वो कहीं से भी ऐसे नहीं होगा कि एनटीए वाले जो है उनका जो आपके कंप्यूटर पर टाइमर चल रहा होगा वो बढ़ा सके, वो नहीं हो सकता है, वो वेस्ट हो जाएगा फिर। तो ध्यान रखना है, अपने कंपोजर पर ध्यान देना है, कुछ भी चीज बिगड़ती है। मेरे एडवांस्ड के फाइनल एग्जाम में ये चीज हुई थी, बायोमेट्रिक वाली चीज, कि जैसे जनरली क्या हो रहा होता है कि हम अपनी फर्स्ट फिंगर मैच कर रहे होते हैं या थंब मैच कर रहे होते हैं, राइट? थंब मैच करवा रहे होते हैं, राइट थंब करवा रहे होते हैं। तो मेरी जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है तो मेरा थंब मैच नहीं कर रहा है, मेरी फर्स्ट फिंगर मैच नहीं कर रही है, मेरा लेफ्ट हैंड की कोई थंब कोई फिंगर मैच नहीं कर रही है। इन शॉर्ट मेरे हाथ की 10 की 10 उंगलियां मैच नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब मैं 1 बाय 1 सारी उंगलियां मैच करवा के देख चुकी हूँ, मेरी कोई भी मैच नहीं कर रही है। अब उस टाइम पर तो बहुत प्यार से पैनिक सिचुएशन हो जाती है, ऑल्दो इट इज लाइक कि 9 बजे पेपर है मेरा और ये सब काम 8:15 बजे हो रहा है, मुझे पता है कि मेरे पास टाइम है, बट स्टिल उस टाइम पर तो हो रहा होता है ना कि अगर मैच नहीं हुई तो क्या ये लोग कोऑपरेट करके मुझे पेपर लिखना अलाउड करेंगे, ये सब थॉट्स आने लग जाते हैं। तो इवेंचुअली आप यू वुडंट इमेजिन एवर कि वो जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मेरी हुई है, दैट वाज डन विद माय राइट फुट का जो टो होता है उसके साथ हुई थी, विच इज लाइक उस सिचुएशन में कोई नहीं सोच रहा होता है, मैं अपने शूज सॉक्स उतार करके और फिर मेरे वो चीज मैच हो रही है। तो ऐसी रैंडम चीजें बहुत ज्यादा हो रही होती है। अब उसमें मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी फिंगर्स का फिंगरप्रिंट चेंज कर लूँ कि ये किसी तरीके से मैच हो जाए, मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज। मेरे कंट्रोल में सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा, अगर मैं नहीं रहूंगी ये मेरे पेपर में जाएगा और मेरी कहानी में इसका कोई स्कोप नहीं है कि मेरा पेपर बिगड़ा था, वो ना एक्चुअली ना ये ना ऐसे हो गया था, वो मेरे को मैं नहीं अलाउड कर सकते मेरी कहानी। और मैं इस चीज को पता है क्या करती थी, सेम चीज मेरे साथ हुई थी कि मेरे वो जो स्कैन कर रहा होता है वो स्कैन नहीं कर रहा था। तो जब मैं उस सिचुएशन में थी और मैं एक तरीके से उसको एंजॉय कर रही थी, लाइक मैं सोच रही थी वहां बैठ के कि क्या क्या हो सकता है एग्जाम देने से जस्ट पहले मेरे से, क्योंकि मेरे से 2-3 चीजें लगातार हुई थी। एक तो मैं सेंटर लेट पहुंची थी, उसकी वजह से भी थोड़ा था कि हाँ अभी आगे जाना है, पता नहीं एग्जाम शुरू हो गया होगा, लेट होंगी, जाऊंगी कि नहीं, तो वो वाली चीजें ठीक है। और आगे गई हूँ तो वो स्कैन नहीं कर रहा है, और इन्विजिलेटर भी मुझे बोल रहे हैं कि आपकी फिंगर स्कैन क्यों नहीं कर रही है। जैसे मैंने तो बहुत बार एग्जाम दे दिया, मुझे पता ही होगा कैसे करते हैं। हाँ सेम चीज वो कहेंगे कि अपनी फिंगर्स को रब कर लो, सब कुछ ट्राई किया मैंने और वो लगा उसमें टाइम, एंड लिटरली मैं उसको एंजॉय ऐसे करती थी कि देखते हैं कितनी देर तक होता है ये चीज। फिर वो हुई थी और फिर वो डन हो गई थी। हाँ, एक ये चीज जो हेल्प करती है ना उस सिचुएशन में, आई थिंक मेरे केस में भी यही चीज रही है, रिया के केस में भी ये चीज रही है। हमारे माइंड में ये होता था कि पेपर से आकर के बताना है, हमें अपडेट देनी है कि अच्छा आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, आज ये हुआ है, ऐसे वाला चीज। और वो कहानी में हमारी ऐसे नोटेड है। जितनी बार हम ऐसे कंपोजर की बात कर रहे होते हैं ना आउटलायर्स की डिस्कशन में भी, जैसे हम बैठे होते हैं, जो ये बेशरम लोग ऐसे बीच में चैट में सारी कहानी का मजा खराब करते हुए टो लिख रहे थे, इन्हें सुनाई हुई है लास्ट मेंस 1 के टाइम पर। तो वो अब मेरी ऐसे कहानी का पार्ट है, मेरी जर्नी का पार्ट है, राइट? ऐसे ही रिया की जर्नी का भी वो एक पार्ट बन चुके हैं। आप जब इन चीजों को वापस रिकॉल करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है कि कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी करते हैं लोग, ऐसे ऐसे प्रॉपर स्टोरी लाइन बनती है। उस चीज को जब आप उस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में भी वैसे ही इंजॉय करना होता है। बाद में तो चलो आप ऐसे जब ऐसे आप मेंस 1 की भी कोई कहानी आप ऐसे याद कर रहे होंगे तो कुछ कुछ चीजें याद हो रही होंगी कि मम्मी ने लास्ट में ऐसे बोला था, कुछ कुछ रैंडमली पापा ऐसे कर रहे थे, दही शक्कर इन लोग का खत्म नहीं हो रहा था, दही में चीनी नहीं मिक्स हो रही है, ऐसे कुछ भी रैंडम कहानियां होती हैं।
सबकी अपनी पर्सनल पर्सनल कहानियां, वो एंजॉय कीजिए उस मोमेंट के अंदर भी, उस मोमेंट के अंदर एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और खुद को ठीक उस है। टाइम पे यही रिकॉल करवाना है कि ठीक है, ये मेरी स्टोरी लिखी जा रही है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे को इससे डील करना है और खुद का कंपोजर सही रखना है, ताकि मैं खुद की स्टोरी ऐसी लिख सकूं कि हाँ, गड़बड़ तो हुई थी, बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हुई थी, बट मैंने अपनी स्टोरी अच्छे से लिखी है। अच्छा, अभी इस एक और चीज में आपको एक बोनस दे क्या? बोनस ये रहता है ना कि अभी अभी जैसे ये मीट रैप करेंगे ना हम, तो अभी एक पोल डाल देंगे, आप अपने एग्जाम और शिफ्ट वहां पर मार्क कर दीजिएगा। अब बोनस ये रहता है ना कि जैसे आप पेपर दे करके आते हैं ना, तो उसके बाद आपका मोहित सर के साथ एक डिस्कशन हो जाता है, जो कि बहुत सही रहता है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से, किसी भी एनवायरनमेंट के हिसाब से, किसी भी पेपर के इमोशन के हिसाब से आ रहे होते हैं, तो आप जब आकर के बातचीत कर रहे होते हैं, बातचीत का रीजन ये बन जाता है कि आप क्वेश्चन शेयर कर रहे होते हैं, बट वो जो बातचीत का ऐसे पूरा फ्लो बन जाता है, उसके बाद जो आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, वो पेपर की, जैसे पेपर से बाहर निकलते तो हड़बड़ाहट सी होती है ना एक, कि पता नहीं कैसे गया है, लास्ट मिनट में ये कर रहे थे, वो हो पाया या नहीं हुआ, मार्क्स तो किया था मैंने, सेव तो किया था ना क्वेश्चन, ये सब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थॉट्स होते हैं। बट उसके बाद आकर के आपकी मुझसे से डिस्कशन हो जाती है पेपर के रिलेटेड, या इन जनरल भी ऐसे जनरल वाली डिस्कशन हो रही है, वो बहुत हेल्प कर रही होती है। अब इसमें एक चीज ये है ना कि आप सेंटर से निकलेंगे, आप मेंस वन से निकले, मेंस वन का एग्जाम देकर के बाहर निकले थे, तो आपको पता है कितनी प्यारी भीड़ रहती है, और उसमें पूरे से भीड़ में अपने मम्मी पापा को ढूंढना कितना मुश्किल रहता है, वो सब चीजें रहती है, राइट। बट ये चीज आप समझिए बहुत कॉन्शियसली कि आपको जैसे ही आपका फोन मिलता है, आप आराम से 20 के पे टेक्स्ट डालिए कि हम पेपर देकर के आ चुके हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्त मीटिंग का लिंक भेज रहे होते हैं। अब उसमें ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा नॉइज चल रही है आसपास, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम तो बहुत सदियों से करते आ रहे हैं, तो हमें पता है भाई नॉइज होगी, आप पेपर दे करके बाहर निकले हैं, तो वो सब चीजें सोचनी नहीं होती हैं। तो एक तो ये काम जो कि आप करना कर सकते हैं, जो आपके लिए बोनस है, कर सकते हैं, क्या जिम्मेदारी से कर लीजिए, है ना, बैठ करके डिस्कशन कर लीजिए, वो सही रह जाएगा। ओके। और एक दूसरा चीज जो आपके लिए टास्क है, दैट इज कि जब भी आपका एग्जाम है, चाहे 2 को है, चाहे 3 को है, चाहे 4 को है, चाहे 7-8 को है, एक रात पहले, इफ 2 को है तो 1 नाइट, मतलब जो फर्स्ट की नाइट होगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस दिन अपनी जर्नी का एक मेमोरी रख लें कि आप कैसे फील कर रहे हैं। ये पार्ट मैं बहुत अच्छे से रेजोनेट पता कैसे कर रहा था, मेरे पास मेरे जितने भी एग्जाम्स और ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड है, उनके जब भी ऐसे आप फील कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे एक अलग तरीके के गूज बम्स आ रहे होते हैं, हार्ट बीट बढ़ी होती है, और आप बोल भी वैसे रहे होते हैं, आप दोबारा से वो ऑडियो सुनने जाते हैं, तो आप अभी भी, अगर अगर किसी ने मेंस वन के टाइम पर वो बनाई हुई है ना, जैसे तो अगर आप अभी भी सुनने जाते हैं ना, तो आप फिर से उसी दिन में पहुंच जाते हैं, वो मेमोरी बहुत सही होती है। एक इसमें जो मेमोरी मेरी फेवरेट रही है ना, कि मोहित सर की ना, जब वो मिस्टर बैंगलोर के लिए compete कर रहे थे मार्च में, जब हमारा एग्जाम था, लाइक हमारा ऐसे अप्रैल अटेम्प्ट था, और उनका मार्च, उनका भी उसी सेम टाइम पर उनका मिस्टर बैंगलोर का था, ठीक है। और उन्होंने जो था वो अपने उस टाइम के इमोशंस को रिकॉर्ड करके और फिर यूट्यूब पे डाला था। अभी भी वो चीज को अगर कोई सुन करके आएगा ना, जबकि ये बात है 2 साल पुरानी, ओके, आप अभी भी सुन करके आएगा, आपको लगेगा कि कल उनका है मिस्टर बैंगलोर का कॉन्टेस्ट, और आप उस जर्नी के पार्ट है, और ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। हम ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। अभी जैसे हम पेपर वाले पेपर को एंजॉय करने की भी बात कर रहे थे ना, तो उसमें ऐसा था कि उस मोमेंट में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि उस मोमेंट पर तो आप कहानी लिख रहे हैं ना, आप डायरेक्टर है अपनी मूवी के, एक्टर भी नहीं है, आप डायरेक्टर है, आप खुद कहानी लिख रहे हैं, आपका मन कर रहा है ऐसे नहीं तो ऐसे, वो आपके ऊपर है, आप कहानी चेंज कर सकते हैं, आप डायरेक्टर है उस टाइम पर, राइट। तो उस टाइम पर इंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब आप मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंट में हैं, वो चीज को एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तभी तो आपकी जर्नी ऐसे मेमोरेबल वाली रह रही होती है, तभी आप चीजें सीख रहे होते हैं। हम्म। ठीक है। और ये ऐसे पर्सनल पर्सनल चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। आपके लाइफ में जब चीजें डगमगाने लग जाती है ना, तो ऐसी चीजों के सहारे ही आप ऊपर खड़े रह पा रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर के ऐसे अप द सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। ठीक है।
तो दो चीजें, एक तो क्वेश्चंस शेयर कर लीजिएगा, हाँ एक तो अपनी चॉकलेट का भी इंतजाम कर लीजिए, स्पेशली जिनका 2 को पेपर है। ऐसे नहीं कीजिएगा कि एक रात पहले शाम में डॉक्यूमेंट सब सही कर लिए, 3-3 कॉपीज और 2-2 फोटोग्राफ्स और पेन और वाटर बॉटल सही कर लिया, और सुबह पेपर है 9 बजे और 8 बजे याद आ रहा है कि पापा चॉकलेट का इंतजाम कीजिए कहीं से। ये सब नहीं करना है। वो सब चीज भी एक रात पहले ही इंतजाम कर करके, और चॉकलेट खरीदी है तो ले जाना, खा लेना, घर पे ही नहीं भूल जाना, एक वो भी इम्पोर्टेंट चीज रहती है। तो ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट, जो जो हमने डिस्कशन की है, जो जो पॉइंटर्स हमने नोट डाउन किया है, उन सब पर एक्शन लेना है। वो हमने सिर्फ डिस्कशन करने के लिए नहीं है, कुछ चीजें हमने ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो चीज ऐड ऑन करी है, बट उनमें से एक एक पॉइंट जरूरी है, और एक एक पॉइंट आप रियलाइज कर रहे होंगे उसका मेंस एडवांस से कुछ वास्ता नहीं है, वो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, और आप ये चीज फिर से देख रहे होंगे कि हम सिमिलर सिमिलर सब पॉइंट्स दोबारा से एज अ रिमाइंडर दोबारा से वहीं पर डिस्कस कर रहे होंगे, कब, जब एडवांस का टाइम आ रहा होगा। तो इन सब चीजों पर कॉन्शियसली ध्यान दे दीजिए। ओके, जो पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब। गाइस राहुल जैसा कांड नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले भी अगर तुम शुगर 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 करोगे ना तो ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा। एग्जाम से जस्ट पहले शुगर की इंटेक कम रखनी है, एंड एग्जाम के दिन शुगर इंक्रीज करना है बाय टेकिंग चॉकलेट, सो दैट बॉडी में वो वाला फील हो, वो वाला एनर्जी रिलीज हो। एंड एनर्जी स्पाइक एग्जाम हो से जस्ट जाएगा। पहले भी तुम शुगर ले रहे हो, एग्जाम के दिन भी तुम शुगर ले रहे हो, तो वो इफेक्टिव तो नहीं उस चीज रहेगा। का ठीक है, बैलेंस नहीं रह पाता। यस, ये वाला इंपॉर्टेंट, जब हम वो स्टार्टिंग में डाइट वाला चीज भी डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें यही था कि कार्ब्स इंक्रीज कीजिए, एनर्जी गिविंग फूड्स इंक्रीज कीजिए, बट शुगर्स कंट्रोल रखिए पेपर तक, और पेपर वाले दिन शुगर बढ़ा दीजिए। शुगर बढ़ा दीजिए का मतलब ये नहीं है कि आर्टिफिशियल शुगर बढ़ा दीजिए, बट आप समझ रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। ओके, तो हमने जितने भी पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं वो सब पे एक्शन लेना है। पेपर के बाद आप आ रहे होंगे, क्वेश्चंस शेयर करने हैं जिम्मेदारी के साथ। ओके, वो आपकी ऐसे आप मान सकते हैं अकाउंटेबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है वो चीज। ओके, और दूसरा चीज, रिफ्लेक्शन के लिए जो हमने काइजन एनर्जी वाला जो हमारा फॉर्म है, राइट, जिसमें आपने लास्ट रिफ्लेक्शन वीडियो डाली थी 1 महीने का, जब हमने रिफ्लेक्शन लिया था, राइट, उसी में आप काइजन एनर्जी में आप अपना रिफ्लेक्शन अभी पेपर के दिन, एक पेपर से एक रात पहले वाला लिख रहे होंगे। जैसे जिनका पेपर 7 तारीख को है वो 1 तारीख को करेंगे तो वो उतना फील अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, जो फीलिंग आपकी जैसे एक पेपर के एक रात पहले वाली रहती है, राइट, तो वो वाली चीज तब आप करोगे, बट जिम्मेदारी से वो करना जरूरी है, आपके लिए वो चीज करना जरूरी है। क्वेश्चन शेयर करने वाला पार्ट बीस्ट केमिस्ट दोस्त की टेलीग्राम आईडी पे आप जस्ट टेक्स्ट ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, डन है ये सब चीजें। हाँ, और ये अच्छा, एक बार रिफ्लेक्शन बता दीजिए तो रिवाइज कर लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हमने किए थे डिस्कस। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने डाइट की बात की थी, क्लीन फूड, हेल्दी फूड, ऑयल फ्री फूड के साथ थोड़ा ज्यादा जाना है, कार्ब्स इंक्रीज कर लीजिए, शुगर्स नहीं, पेपर तक शुगर्स कंट्रोल रखनी है, लेकिन पेपर वाले दिन हम चॉकलेट खा रहे होंगे, डन। फ्रूट्स इनटेक बढ़ा लीजिए, मौसम चेंज हो रहा है हमारा, पेपर वाले दिन तो जरूरी है, पेपर के बाद भी हमें ये हैबिट कंटिन्यू रखनी है। ओके, वाटर इनटेक उधर से हमने देखा कि हमें चीजें इंक्लूड करनी है, रिया साथ साथ स्क्रीन भी वैसे चला लें। हाँ डन, चलो। सेकंड पॉइंट हम वाटर इनटेक वाला चला रहे थे कि वाटर इनटेक हमें इंक्रीज कर लेना है। मेजर रीजन उसका सीजनल चेंज है, बट दूसरा रीजन ये भी है कि वाटर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। इंटरनल पानी पीना जरूरी है, एक्सटर्नली अगर आपको लग रहा है जरूरत है, स्प्लैशेस ऑफ वाटर, डन। आपका कहीं ना कहीं अगर आपका फोकस कंपोजर टूट रहा होता है, ये चीज बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। थर्ड पॉइंट, स्लीप शेड्यूल, जल्दी सोने भागना है पेपर से एक रात पहले, स्पेशली क्योंकि हमें पता है कि हमें नींद शायद नहीं आ रही होगी, शायद हमारे थॉट्स परेशान कर रहे हो सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी जल्दी सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक जो रिकमेंडेड सोल्यूशन रहता है कि फिजिकल एक्सरसाइज उस दिन थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली टायर्ड हो तो जल्दी नींद आ जाती है थोड़ी सी। एक ये पार्ट एक्सपीरियंस से हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरा, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम से एक दिन पहले स्ट्रेस वाली चीजें, जो भी आपको नेगेटिविटी, नेगड़ी चीजें, जो भी नेगड़े लोग, नेगड़ी चीजें, सबसे दूरी बना लेनी है। फैमिली है ओके, बट उन्हें भी कोशिश करनी है पहले खुद कंपोज होकर के, फिर उन्हें भी कंपोज्ड फील कराना है, कॉन्फिडेंट फील करवाना है। हाँ, उनके साथ ऐसे नहीं बात करनी कि मम्मी आपकी वजह से परेशानी हो रही है, मम्मी आपकी वजह से टेंशन हो रही है, ऐसे नहीं बात करते हैं। हम्बली ही बात करनी होती है, पोलाइटली ही बात करनी होती है, वो ट्रांजिशन ही स्मूथली लेना होता है। अब आपको, आप ऐसे फील कर रहे हो और आपको बोला जा रहा हो कि तुम तो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो, तुम तो परेशानी हो रहे हो, ऐसे थोड़ा ना सोल्यूशन होता है, ऐसे नहीं होती है ना चीजें। प्यार से संभाल करके समझदारी के साथ चलना है।
ठीक है, उससे जो हमारा हाफ डे बिफोर वाली चीजें होंगी उसमें अच्छे से ब्रेक ले रहे होंगे, पढ़ाई वाली चीजें से दूर हट जाइए। बेटर ये रहेगा जो आपकी ऐसे हॉबी वाली चीज है, जिन चीजों से आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, अपने घर की छत पर घूम करके आइए, अच्छे से टहलिए, हॉबी के साथ जाइए, पेंटिंग है, डांसिंग है, कुछ भी है उसके साथ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है कीजिए, मूवी देखनी है। इमोशंस और वो वाली थोड़ी सी कम अवॉइड ही कीजिएगा, कॉमेडी के साथ जा सकते हैं, वो चीजें थोड़ा सिचुएशंस को लाइटन अप रखते हैं। अनयूजुअल चेंजेस नहीं, ज्यादा पंगे नहीं लेने कि पेपर वाले दिन कॉफी ले लेते हैं, ज्यादा अच्छी एनर्जी स्पाइक हो जाएगी, पेपर में एकदम अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी, नहीं रहेगी, वो गिरेगी। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि स्टार्टिंग के आधा घंटा आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बट उसके बाद जो एनर्जी ड्रॉप होगी आप पेपर में नहीं संभाल पाइएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एक रात पहले रेडी कर लेने हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, यूट्यूब से तो स्पेशली बहुत ज्यादा दूर रहना है, अपने टास्क पे ध्यान दीजिए, कुछ छोटी छोटी चीजें पहले से ही फिक्स कर लीजिए। हमने प्लान रेडी कर लिया ना, हम क्या क्या चीजें करने वाले पेपर तक, उसके साथ चलना है, डन। और एग्जाम में भी सेल्फ टॉक वाली चीज बढ़ा दीजिए, कभी भी नेगेटिविटी फील हो रही है शीशे के सामने जाइए, खुद से बात कीजिए। पेपर में भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पॉज, पूरी दुनिया को रोक दीजिए, आपके कंट्रोल में है, क्वेश्चंस को रोक दीजिए, कुछ नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज्यादा ऐसे है पानी पी लीजिए, और ज्यादा लग रहा है कि थोड़ा और टाइम चाहिए, फटाफट भाग करके एक ले आइए। ज्यादा नहीं सोचे, वो लोग ऐसे एक रहता है कि आप वापस आ रहे होते हैं वॉशरूम से, तो एक बार वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, बट उसके बाद रिलैक्स्ड फील हो रहे हैं तो उतना आई थिंक वर्थ इट रहता है। अगर आप एक वॉक लेकर के आ रहे होते हैं तो जल्दी हो जाती हैं चीजें, परेशान नहीं करती हैं वो। और एग्जाम हॉल में भी कुछ भी चीजें हो रही है, मेजर हमारा क्या रहना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस एंजॉय करके आना है, कुछ भी खोने के लिए नहीं है, देयर इज नथिंग टू लूज। आराम से एक्सपीरियंस एंजॉय करेंगे, कहानी आराम से लिख करके आइए। देखो, हमें ऐसे प्यारी प्यारी कहानियां सुनने में बड़े मजे आते हैं, तो आप पेपर के बाद आकर के कुछ भी शेयर करना चाह रहे हैं, आप काइज एनर्जी में डाल सकते हैं, हम पढ़ के बात जरूर करेंगे उस चीज के बारे में। ठीक है जी। हाँ, और ये सोच के जा सकते हो कि हाँ मुझे मेरी कहानी लिखनी है और सुनानी भी है, क्योंकि यहाँ सुनने वाले बैठे हैं। बिल्कुल, और ऐसे रहिए कि पेपर के टाइम पर सिचुएशन कुछ गड़बड़ा रही है, स्पेशली बायोमेट्रिक वाला कुछ गड़बड़ा रहा है, हमें तो जरूर याद कीजिएगा कि हाँ, हाँ, बस आकर के बात करने वाले काइज एनर्जी में डालिएगा, या फिर अलग से मीट कर लेंगे कि हाँ बताओ बायोमेट्रिक की दिक्कत किस किस को आई है, करते हैं बात। या फिर उस टाइम पर अगर कोई और थॉट आप किसी सेल्फ टॉक से आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, खुद को नहीं समझा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे रीजन हमें बना दीजिएगा, हमें एज बहाना यूज कर लीजिएगा और शांत हो जाइएगा। डन। और एक रिफ्लेक्शन वीडियो अभी एग्जाम से जस्ट हाँ, पहले बननी ही चाहिए। उसमें ये चीज बननी कर चाहिए। सकते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने पूरी जर्नी मेरी जहां से मैं शुरू हुई थी वहां से चीजें याद करनी शुरू की थी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो वो जब याद कर रहे होगे ना, तब हर एक वो स्टेप याद आएगा, हर एक वो पॉइंट याद आएगा जहां जहां तुम गिरे थे, जहां जहां प्रॉब्लम आई थी, लेकिन तुमने उसको फेस किया था, तुम उससे लड़े थे और फिर आगे बढ़े थे। तो वो जितनी चीजें याद आएंगी ना, जब जब तुम इम्प्रूव हुए हो, वो कॉन्फिडेंस देगी, और वो इम्पोर्टेंट है। वही इस रिफ्लेक्शन वीडियो का मेन पर्पस होता है। ठीक है जी, डन है सारी चीजें। 8 पॉइंट्स हमने रखे, 8 पॉइंट्स थे, बट आपको पता है हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे सब टॉपिक्स में जाकर के डिटेल में डिस्कस की है, राइट? ओके जी, डन है। अभी रैप करें मीटिंग, कल भी हम मिलने वाले हैं, आगे भी करते हैं बातचीत। कल वाली थोड़ी मीटिंग शॉर्ट क्विक रखेंगे ताकि आप जिनका एग्जाम है वो टाइम पर सोने जा पाए, बट इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अपने जो भी ऐसे फ्रूट एंड टेक वाली चीजें, हाँ मम्मी पापा थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि हमारे बच्चे का अचानक से कैसे मन कर रहा है हेल्दी चीजें खाने का, फ्रूट्स इंक्रीज करने का और ऐसे और वो सब चीजें। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ सच, कल तो फर्स्ट चैप्टर भी आ रही है, तो वो भी है, उन्हें लग रहा होगा कि यू नो कि हाँ हमारे साथ अप्रैल फूल का प्रैंक किया जा रहा है कि हेल्दी चीजों पे ध्यान देंगे अब से, बट नेवर माइंड, आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है जी, सही है, सब चीजें ओके है। हाँ, और एक तो जो पॉइंटर्स आपने लिखे हैं ना, जो पॉइंटर्स आपने वो अपने पॉइंट्स जैसे हम स्टार्टिंग में पेपर पेन लेकर के बैठे थे, उन सबको अपने फॉर्म में ऐड कर लीजिएगा, तो जो आज का आपका डेली प्रोग्रेस वर्कबुक का फॉर्म होने वाला है, अपने पास संभाल करके रख लीजिएगा। अभी चले मीटिंग रैप करें, डन है? फलक दी, रिया, पूजू, कुछ और पॉइंट ऐड कर रहे हैं? यस डन है। इसी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी अभी चैट बॉक्स में दिख रही है ना, इसी एनर्जी के साथ आपको पेपर देना है। ओके, और अपनी कहानी लिख के आनी है। यस बिल्कुल
डन है जी, अभी रैप कर दे। गुड नाइट, लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।